नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में हम अपने मित्र तिवारी बाबा को धन्यवाद देते हैं। चलिए, हमारे किसी बात पर उन्होंने अमल तो किया। मैंने खबर चलाई थी कि तिवारी बाबा, आप संगठन और बीजेपी के पदाधिकारी नहीं हैं, आप सरकार के मंत्री हैं। इसलिए आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जो बातें लिखते हैं उसमें गंभीरता होनी चाहिए। हालांकि तिवारी बाबा कहे हमरे एगो मित्र को, करे हम जानबूझ के न बोलते हैं कुछ अलग तरीके से, मीडिया में हम बने रहे। हम कैसे बड़ा भकलोल कोई नहीं हो सकता है। ये शिक्षा मंत्री है, लालू मंत्री नहीं है। अब ये समझदारी है तो उसको क्या कहा जा सकता है। खैर, तिवारी बाबा बोल बोल के गलत बोल कर जो है सो अपना अटेंशन लेते रहिए, आपका उसी में भला है। खैर, वो नहीं है। याद होगा कि हमने खबर चलाई थी कि जनाब तिवारी बाबा अपने फेसबुक पोस्ट पर TRE-4 के लेकर बैठक में चर्चा किया था, जबकि विभाग की तरफ से जो जारी हुआ था उसमें कहीं दूर दूर तक TRE-4 की चर्चा तक नहीं थी। हमने ये बात सवाल खड़ा किया था, उस सवाल का असर दिखा है। कल देखिए, कल की बैठक में यह है मंत्री का फेसबुक पोस्ट, जरा गौर से देखिए, और यह है विभाग का फेसबुक पोस्ट। दोनों में अक्षरशः समानता है और यही होनी भी चाहिए कि आप पदाधिकारी के बीच बातचीत किए कुछ और पब्लिक डोमेन में आकर बोल दिए कुछ। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होना, नुकसान आप ही का होगा और हो रहा भी है कि पदाधिकारी के नज़र में आप हल्के बन जाइएगा। और पदाधिकारी तो सोचता ही है ना कि मंत्री जी हल्का बन जाए, बाकी तो जो है सो है ही, क्योंकि अधिकारी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अधिकारी को तभी आप बिगाड़ सकते हैं जब अधिकारी जैसा आपके भी समझदारी हो, सोच हो, तभी आप अधिकारी को कंट्रोल कर सकते हैं। नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट को क्यों संभाल कर रखे, ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं चलने दिए? क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट से ज्ञान का जो तर्क होता है ना, उस तर्क में ब्यूरोक्रेट को पराजित करते थे, निरुत्तर कर देते थे ब्यूरोक्रेट को। एक घटना का जिक्र कर लेते हैं, फिर हम खबर चलाएंगे। जो म्यूजियम देख रहे हैं ना, ठीक हाईकोर्ट के बगल में जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम का उद्घाटन समारोह होने वाला था और नीतीश कुमार आने वाले थे। वहाँ पर चंचल कुमार और अंजनी बाबू वहाँ मौजूद थे। पूरा सब कुछ देख लिए। फिर भी लोगों को ये डर था कि कुछ जो गलती हम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, देखिएगा सर आएंगे वही पकड़ेंगे। और हम भी साथ ही खड़े थे। थोड़ी देर बाद CM आए और एक नज़र ऊपर देखे, कहे अरे ये क्या कर दिए हैं चंचल बाबू, अंजनी बाबू को दिखा नहीं दिए कि आप जहाँ से इस सीन को आप लिए हैं उसमें जो आर्ट है वो आर्ट इसमें कहाँ है? देखिएगा उसके बगल में, देखिएगा कि जो लोहा वाला जो देख रहे हैं ना, वो एक साउथ कोरिया के एक म्यूजियम से लिया गया था। और दोनों में फर्क, एक झलक में वो फर्क दिखा दिया, दोनों आदमी मुड़ी झुका लिए। और उसके बाद कहे कि देख लिए संतोष, कितना पैनी नज़र है, हम लोग आज 5 दिन से ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला, ये 1 मिनट में जैसो आते ही पकड़ दिए। इसलिए नीतीश के नतमस्तक सब था। खैर, वो सवाल नहीं है। आप अपने आपको उससे ही बने रहने में सुविधा है तो कोई बात नहीं है, बने रहिए। लेकिन आज मंत्री जी जो हम सवाल करना जा रहे हैं वो बिहार का सच है। ये देखिए, मधुबनी का PM श्री स्कूल है, इसको PM श्री स्कूल में चयन हुआ है। आपके पदाधिकारी जांच करने के लिए अचानक पहुंच गए। 1 स्टूडेंट और 30 गो मास्टर। यह बिहार के सभी हाई स्कूल की यही स्थिति है कि 1, 2, 4 टिफिन के बाद तो विद्यार्थी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। टिफिन से पहले भी अटेंडेंस बना के चल जाना है। और 25 से 30 मास्टर दिन भर मोबाइल पर गेम खेलते रहता है, दिन भर। बिहार के 99% हाई स्कूल का यही हाल है। और विद्यार्थी जाता कहाँ है? सुबह में कोचिंग,
4 घंटा कोचिंग में पढ़ता है और उसके उधर से लौट के आएगा, स्कूल में हाजिरी बनाएगा, 1 घंटा बैठेगा, फिर चल देगा खेलने कूदने के लिए, फिर दोपहर में जो है कोचिंग चल जाएगा, शाम में उधर से आया, स्कूल में अगर मास्टर साहब है तो मिल लिया, नहीं तो फिर घर। कहाँ गए मंत्री जी? कहते कि कोचिंग की समय अवधि जो है स्कूल के पीरियड में नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो देखिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए, काम की बातें करिए, जो आपसे होने वाला हो वही कहिए। आपने घोषणा की थी ना कि कोचिंग अब स्कूल के समय के अवधि में नहीं चलेगा। क्या हो गया? तो ये जो खबर है, ये मधुबनी के बासुपट्टी का बेनीपट्टी की खबर है। अब सोच लीजिए, आप किसी भी ग्रामीण इलाके के हाई स्कूल में चले जाइए या शहरी के इलाके में भी चले जाइए, कहीं आपको स्टूडेंट नजर नहीं आएगा। करोड़ों करोड़ खर्च होता है। अब सोच लीजिए, यह बिहार की शिक्षा की सच्चाई है। कॉलेज का भी यही हाल है, विद्यार्थी आपको नहीं मिलेगा। हर कोई निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान पर निर्भर है, जबकि जो कोचिंग संस्थान में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उससे 1000 गुना समझदार स्किल टीचर सरकारी स्कूल में है। वो भी कोचिंग पढ़ाने वाला मास्टर भरा होगा, फॉर्म उसका नहीं हुआ होगा। तो अब सोच लीजिए क्या स्थिति है। और ये स्थिति बिहार का सच है, वो सच है जिससे नकारा नहीं जा सकता है। 60,000 करोड़ से अधिक का बजट है, 21% सरकार खर्च करती है शिक्षा पर, साक्षर बनाने के लिए नहीं, जो है ना रेवड़ी बांटने के लिए है। फर्स्ट डिवीजन लैपटॉप 10,000 7,000, पैसा पर पैसा देते चलेंगे, बस गार्जियन भी खुश, बच्चा भी खुश। पढ़ाई तो कोचिंग में जो मिल रहा है सो मिल ही रहा है। अल्टरनेटिव व्यवस्था अपना गार्जियन सोच लिया है, मान लिया कि सरकार के व्यवस्था में कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ा देते हैं। और अब तो ये चीज़ें सामने आ रही है ना, जब से आधार प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों जगह पर ये बात हो गया कि भाई आधार होना ही होना चाहिए। विद्यार्थी कहाँ है अब आपके पास? और कौन विद्यार्थी अब आ रहा है आपके यहाँ पढ़ने के लिए? अभी भी ग्रामीण इलाके में, मतलब अनुमंडल स्तर का जो प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल में छूट है आधार वाले, आधार का छूट है, अभी उतना टाइट नहीं हुआ है। अगर ग्रामीण स्कूल के प्राइवेट स्कूल में भी आधार सिस्टम लग जाए तब पता चलेगा कि आपका जो 2 करोड़ बच्चा का जो स्ट्रेंथ है ना, वो घट के जो है 70-80 लाख पहुंच जाएगा। कहीं किसी सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए। हर सरकारी स्कूल के आसपास 4-5 गो जो है प्राइवेट स्कूल खुल गया है, और वहाँ जितने बच्चे हैं ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। मंत्री जी जरा धीरे चलिए, आपकी अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ट्रांसफर का पोर्टल खुला क्या? चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।